Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपके खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे 12 फरवरी है, शुक्रवार जुमा का दिन है, फरवरी के 12 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। यूनिसेफ के प्रोग्राम मैनेजर पैट्रिक माताला फरवरी के 11 तारीख को उसने एक अपराधूर दिया है arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken के मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह को। यह है एक पायलट प्रोजेक्ट केस मैनेजमेंट और दौर फरवाई सिस्टम वो लड़कन के खातिर जिन लड़कन को बस खैरमिंग के ज़रूरी है। यह अपराध में एक डाटा सिस्टम है जिसमें सही तरीका से लड़कन के सब कुछ लिखा होगा। जब ज़रूरी पड़े तो आसानी तौर पे देख सकेंगे कि लड़कन किस हालात में है और कौन सा मदद के ज़रूरी है। ये सिस्टम से सूरीनाम में kinderarbeid रोका जाएगा। UNICEF overhandigt apparatuur aan minister Kuldeep Singh in het kader van het pilotproject Case Management en Doorwijssysteem voor Kinderen. Dit zal zeker bijdragen aan verbetering van de bescherming van het Surinaamse kind bij de aanpak van het fenomeen kinderarbeid. regering की एक delegatie जिसमें शामिल था volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन, buitenlandse zaken, international business और internationale samenwerking के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन और justitie en politie के मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी। इन लोगों ने collectief van horeca bedrijven in Suriname के vertegenwoordiger से बात की है ये जानने के लिए कि कोविड-19 पैंडेमिक कौन सा किस्म के हानि पहुंचाया है। मालूम हो कि खाना पीना के दुकान रेस्टोरेंट में सिर्फ क्रांतन जा करके खाना खरीद करके अपना घरे ले जा सकते हैं। ये बदरैफन खुद ही सरकार से पूछे हुए थे देखने के लिए कि कैसे ये लोग के मुसीबत हला भला हो सकता है। तो सरकारी दलेखासी बोले कि इसके बारे में अब जानकारी ले लिए हैं, अब ये आपस में विचार करके तब इसके फैसला सुनाएंगे कि सेक्टर के कौन सा मदद दिया जाएगा। Ministeriële delegatie overlegt met Horeca Collectief wat de pijnpunten zijn die de sector ervaart te midden van de COVID-19-pandemie. आज फरवरी के 12 तारीख को चिनवा के नया साल है। इस बरस चेन्नई से न्यूयॉर्क का नाम है ओस यानी बुल। यह न्यू ईयर लेंथ फेस है या तो लेंथ फेस्टिवल है। चिनवा के ये एक सबसे बलंग रह का फीस दाख है। चाहे जितना दूरी ये लोग ने नौकरी करते रहते हैं, जब ये न्यू ईयर आता है तो सब के सब एकत्रित हो करके ये न्यू ईयर फेस मनाते हैं। इस बरस कोविड-19 के कारण एक दरी मौजूद नहीं शायद हो पाएंगे। Op 12 februari het Chinese nieuwjaar staat in het teken van de os. De os is het tweede dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. Nieuwe Charlesburgweg के एक magazijn में एक 67 यार 67 बरस के औरत उनका 30 यार 30 बरस का बेटा काम करके जब मखज़ैन बंद करने लगे तो उसी वक्त दरी क्रिमिनलन 3 डाकू या खबर पिस्तौल ताने अंदर जा करके वही वापन से माँ बेटा के सिर पर मार के घायल कर दिए। एक प्लग बम से हाथ पांव बांध दिए। उसके बाद 2 मोबाइल टेलीफोन और कई सामान्य मखज़ैन में से चुरा करके अब भाग गए हैं। Rovers overvallen 67-jarige vrouw en haar 30-jarige zoon bij een magazijn. Zij sloegen de slachtoffers met de wapens op het hoofd, waardoor ze verwondingen opliepen.
Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV के मिनिस्टर प्रहलाद सिउद्दीन एक दिल खांसी के साथ डिस्ट्रिक्ट पारा गया था वहां कसाफा फैब्रिक को देखने के खातिर। ये कसाफा फैब्रिक को देखकर ये लोगों ने हदस खा गए कि जिस हालात में लोगों ने ये फैब्रिक को नोच नाच कर चले गए हैं। ये कसाफा फैब्रिक वैसे साल 2012 में बनाए थे, वो भी शीना मुल्क के दिया हुआ $1 मिलियन पैसा से खैरात में दिए थे। यही पैसा से ये फैब्रिक को बनाए हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं कर पाए हैं। जाते वक्त सब मशीन वगैरह नोच नाच को उखाड़ ले गए हैं। जो कुर्सी तफरा वगैरह पीछे छोड़ दिए हैं उसे तोड़ टाट डाले हैं। Dit had ik niet verwacht. Triest is dit. Ik heb geen woorden voor. Zo reageert minister Prahlad Siuddin bij het aanschouwen van de deplorabele situatie waarin de cassava-fabriek in het district Para zich bevindt. एक माई अपना 2 बरस के बेटी को अपना फ्रिंदेन के पास छोड़कर कहीं और चले गई थी। ये फ्रिंदेन वो बिटिया को क्वाता में ले गए जहाँ पे केंद्र फेश था। 10 बजे रात के वक़्त वो केंद्र फेश में से ये बिटिया को फिर अपना घरे ले गई। जब उनका कपड़ा उतारा नहवाने के खातिर तो ताज्जुब के साथ देखा कि ब्रुकिया में खून लगा हुआ है। फौरन सिपाही को खबर किया। सिपाही के साथ वो अस्पताल में ले गए जहां बताया गया कि ये लड़की के साथ सेक्सुअल मिसब्रुik किया गया है। Het is mij onbekend wie de seksuele handelingen met het kind heeft gepleegd. Woensdag en बुधवार फरवरी के 10 तारीख को कोविड-19 persconferentie में volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन बताया कि बारबेडस सूरीनाम देश के खातिर 1,200 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भेजा है और गयाना के खातिर 14,000 डोसेस। अब इंतजार है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के इजाजत के। WHO के इजाजत से तो सूरीनाम में वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। Een partij AstraZeneca vaccin is gearriveerd op de Johan Adolf Pengel luchthaven. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में फिर 2 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गई है। अब 166 जना के मौत हुआ है। 26 नया जना को बीमार किया है। 51 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 8 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 24 घंटा के अंदर में 32 जना के इलाज हो गया है। 130 जना इसोलासी में हैं। हेलेना क्रिस्टीना वेग पर एक ऑटोमोबिलिस्ट अपना ऑटो के इतना तेज चलाते जा रहा था कि ऑटो के रास्ते पे न संभाल सका। स्टीयर के कंट्रोलर छूट गया तो वो एक घर के इंद्रेत के सुई पे धक्का मार करके और एक बटन पाल में धक्का मारा। उसके बाद लोहा के जो डोर था उसमें घिसरा गया। ऑटो तो पूरा बर्बाद कर दिया। शोफर काफी चोटा गया। उनको अस्पताल जाना पड़ा है डॉक्टरी दवा करवाने के खातिर। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। Het Europees Geneesmiddelenagentschap आज onderzoek कर रहा है। Het Duitse bedrijf CureVac के बनाया हुआ कोरोना वैक्सीन कैसन है। मालूम हो कि नीदरलैंड 3,7 मिलियन CureVac वैक्सीन बस्tel किया है। यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में तुर्की से तमाम तुर्कन आ करके नौकरी करके अब यहाँ रहने लगे हैं। तो खबर है कि अस्पताल में 233 कोरोना पेशेंटन जब दाखिल हो गए तो डॉक्टरों ने बताए हैं कि ये लोग का इलाज नहीं कर पाएंगे, अब सिर्फ उनका मौत के इंतजार में है। तो तुर्की के सरकार जो है उनका खर्चा पर तुर्की हवाई जहाज भेज करके ये सभी तुर्कन को
उठा ले गया है और तुर्की के अस्पताल में ये लोग के आखिरी डॉक्टरी दवा की जाती है। 4 कोरोना पेशेंट नीदरलैंड के अस्पताल में से गए हैं। ये लोग की जान बचा पाएंगे या ना बचा पाएंगे, इसके बारे में अभी खबर नहीं है। डेनमार्कन के यूस्टूसी 13 टेररिस्टन को गिरफ्तार कर लिया है, जिन लोगों ने तैयारियां कर रहे थे डेनमार्कन में खून खराबा करने के खातिर। खबर है कि इन लोगों में से सीरिया के 3 भाई हैं। म्यांमार के मिलिटेरन कूप करके और देश की हुकूमत छीन लिए हैं। 1 हफ्ता बीत गया है तो रोजाना ये म्यांमार के जनता रास्ता पे निकल पड़े हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के खातिर। आज के खबर में बताया गया कि यही मिलिटेरी हुकूमत 23,000 कैदी को जेल में से छोड़ दिए हैं। मिलिटेरी के लीडर मिन ऑन्ग होलांग बोले कि सबको जेल में से छोड़ा गया है नेशनल फेस दाग के खुशहाली में। अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए। कोरोना क्राइसिस नीदरलैंड के यंगरन को बहुत मुश्किल में डाला हुआ है। घर में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यही कारण झक्कियां आने लगे हैं। तो आमस्टरडम के बुर्गमेस्टर हाल्समा मिनर्स से बात किया है कि एक तरीका ढूंढा जाए कि ये लड़कन घर में से बाहर निकल सके, जैसे कि कौन शर्ते पे ये लोग ब्यूर्थस या स्पोर्ट्स खोलन वगैरह जा सके। आज सवेरे से Den Haag में 269.000 zorgmedewerkers को AstraZeneca वैक्सीन से वैक्सीनेट करना शुरू किए हैं। ये ग्रुप में से 200,000 जना को पहला प्रेक तो मिल चुका महीना जनवरी में। आने वाले दिनों में 60 बरस से लेकर फिर 64 बरस के जनता को प्रेक करने को इरादा है। पिछले बरस नीदरलैंड के आधा bedrijven pandemie steun pakketten मांगे हैं सरकार से। काफी लोगों ने अपना कम करतन के तनख्वाह नहीं भर पाए हैं, यह कोरोना वायरस के कारण। नीदरलैंड में बहुत सर्दी पड़ने लगा है, बहुत ठंडा हो गया है। टेम्परेचर कहीं न कहीं -40 हो गया है। पानी में आइस जमने लगा, जिसे मार्स फेंस प्लसन लूज ड्रेक्स प्लसन और जीलैंड के पानी में आइस जम गया है। तो मार्स फेंस प्लसन में इतना ज्यादा लोग हो गए खास करने के लिए कि सिपाही जो रास्ता मार्स फेंस प्लसन तक जा है उसको बंद करना पड़ा है। लूज ड्रेक्स प्लसन में भी ज्यादा लोग होने लगा है। और जीलैंड के खास को गुजारिश की गई है कि जहाँ जहाँ चिड़िया तो आराम कर रहे हैं, वो चिड़िया जो वो थक गए हैं आराम कर रहे हैं, उस इलाका में न खास करे। 2019 में यानी साल 2019 में ING बैंक के मुनाफा बना था 4,8 मिलियन यूरो के। ये बीते बरस 2020 में कोरोना क्राइसिस के कारण तो बहुत कमती मुनाफा बना है, सिर्फ 3,5 मिलियन यूरो मुनाफा बना पाए हैं। कोरोना क्राइसिस फॉलोस बैंक में भी बहुत हानि पहुंचाया है। 3 बरस के अंदर में 500 मजदूर को इस्तीफा देने को अभी फैसला हो चुका है। इस वक्त 3,000 कम करतन काम करते हैं फॉलोस बैंक में। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो परानी औरत मर्दाना आपस में झगड़ा करते। औरत गुस्सा में मर्दाना से पूछे, अब तू हमसे बता, जब भी हम तुझसे कुछ पूछीला काहे तू फौरन एक उल्टा सवाल हमसे करे। तो मर्दानवा बोले, अरे झूठ ना बोल, कब हम तो के उल्टा सवाल कर लिए हैं? आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए,
ایک ویکنڈ پھر سامنے آگل ہے. خوب بڑھیا سے ویکنڈ منائیے. آپ سے اب مجھ سے ملاقات ہوگا یہی ریڈیو اسٹیشن پہ اور یہی وقت.